गोविंदा के बारे में सलमान खान ये कहते थे कि ये गोविंदा अकेला तीनों खान के बराबर है। सलमान ने बोला यार वैसा है, सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये तीन के बराबर एक गोविंदा है। जिसने 1980s में इल्जाम, मरते दम तक, खुद गर्ज, दरिया दिल, हम और 1990s में राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी सुपर हिट मूवीज में काम किया है। वो गोविंदा जिसको 90s में डांस और कॉमेडी में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो गोविंदा जो साल में 3-4 हिट मूवीज दिया करते थे और सभी प्रोड्यूसर्स जिनको अपनी मूवी में साइन करवाना चाहते थे। वो गोविंदा जिसके पास 21 की एज में 75 फिल्म्स हुआ करती थी। आज उस गोविंदा को एक भी फिल्म क्यों नहीं मिल रही है। एक टाइम पर गोविंदा को अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड का नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार माना जाता था। वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ जाता। लेकिन अब बॉलीवुड में गोविंदा को कोई भी पूछता नहीं है। बट व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? क्यों इतना टैलेंटेड होने के बावजूद गोविंदा को आज कोई फिल्म नहीं दे रहा है? आखिर कैसे हुआ साल 2000 के बाद गोविंदा का डाउनफॉल और क्या थे उसके पीछे के रीजंस? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को विरार, मुंबई में हुआ था। वो अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा गुजरनवाला पंजाब से बिलोंग करते थे और वो 1930s में मुंबई आए थे एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए। और उन्होंने अंधेरा, औरत, बम्बई की सैर जैसी कई फिल्म्स में काम भी किया था। साल 1948 में अरुण जी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की और शहरा नाम की एक फिल्म को प्रोड्यूस किया, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अरुण जी को बहुत फाइनेंशियली लॉस हुआ। अब जहां वो पहले बांद्रा में एक आलिशान बंगलो में रहा करते थे, वहीं अब उन्हें विरार के एक चौल में रहना पड़ा और यही चौल में गोविंदा का जन्म हुआ था। गोविंदा अपनी माँ निर्मला देवी के काफी करीब थे और वो उनकी सभी बातें मानते थे। उनकी माँ भी एक एक्ट्रेस और सिंगर हुआ करती थी। मेरी मम्मी भी पहले फिल्म में थी, डैडी भी फिल्म में, दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस थे। अच्छा। 40s के। और माँ और पिता दोनों के एक्टिंग में होने की वजह से गोविंदा भी शुरू से ही एक नेचुरल एक्टर थे और शुरू से ही उनको ऐसा माहौल मिला था जिसमें उनकी एक्टिंग स्किल्स को और बेहतर बना दिया था। वर्तक कॉलेज वसाई से गोविंदा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। शुरुआत में गोविंदा एक्टिंग में करियर नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम अच्छी नहीं थी, इसलिए वो जल्दी कोई नौकरी करना चाहते थे ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सके। उन्होंने ताज होटल में एक स्टूवर्ड की नौकरी के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन खराब इंग्लिश की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ताज में भी गए। You applied to be a steward, I think, in the Taj. इस वजह से फिर उनके पिता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाने का सजेशन दिया और इसी दौरान उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर देखी थी, जिससे उनका डांस और एक्टिंग में शौक काफी बढ़ गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग की शॉर्ट वीडियोस की VHS कैसेट्स बनाई और उन्होंने उन कैसेट्स को प्रोड्यूसर्स को दिखाना शुरू कर दिया। फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपना वीडियो बनाया जाए, अपना काम करके दिखाया जाए तो उसको रिस्पांस ज्यादा अच्छा मिलता है। अब उनका मानना था कि प्रोड्यूसर्स के पास ऐसे ही जाने से अच्छा है कि उन्हें अपना काम दिखाओ तो उससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और उनकी कैसेट्स देखकर ही उनके मामा जी आनंद सिंह, जो खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने गोविंदा को एक फिल्म में लीड रोल दिया जिसका नाम था तन बदन। और ये गोविंदा की पहली फिल्म थी जो साल 1986 में रिलीज हुई थी। साल 1987 में उनकी फिल्म खुद गर्ज रिलीज हुई। 1988 में दरिया दिल और घर घर की कहानी रिलीज हुई और 1988 में आई फिल्म हत्या, जो 1988 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक थी। इसी तरह गोविंदा हिट पर हिट मूवीज करते गए और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। देखो, जब गोविंदा इज्जतदार मूवी की शूटिंग कर रहे थे ना, तो उनके साथ दिलीप कुमार जी भी थे। गोविंदा उस टाइम काफी मेंटल स्ट्रेस में थे और वो अच्छे से अपने टेक नहीं दे पा रहे थे, तो दिलीप कुमार जी ने उन्हें सजेस्ट किया था कि तुम काम को बहुत सीरियस ले रहे हो, इसीलिए ये मेलोड्रामेटिक फिल्म्स करना छोड़ दो और कॉमेडी फिल्म्स करना शुरू करो। दिलीप कुमार ने ही गोविंदा को 75 में 25 फिल्म्स छोड़ने का भी सजेशन दिया था ताकि उनका वर्कलोड कम हो सके और गोविंदा ने उनकी दोनों एडवाइसेस को माना था। तो दिलीप कुमार जी के कहने पर गोविंदा ने कॉमेडी जॉनरा में अपनी एंट्री की और वो उनके फिल्म करियर का
बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आज गोविंदा को अपनी कॉमेडी के लिए ही तो जाना जाता है। राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, जोड़ी नंबर 1 जैसी सक्सेसफुल कॉमेडी फिल्म्स करने के बाद गोविंदा एक सुपरस्टार बन चुके थे। और इस टाइम उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी ना कि वो अकेले ही बॉलीवुड के 3 खान्स को टक्कर दे रहे थे। और इस टाइम पर गोविंदा ने सोचा नहीं था कि आने वाले समय में उनके जैसा स्टार को काम मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब साल 2000 आते आते गोविंदा की बहुत कम मूवीज हिट हो रही थी और उनकी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स फ्लॉप हो जा रही थी। लाइक अखियों से गोली मारे, बेटी नंबर 1, दिल में फिर याद किया और प्यार दीवाना होता है जैसी कई मूवीज बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और यहाँ तक गोविंदा को यह समझ जाना चाहिए था कि अब 90s के थीम वाली मूवीज नहीं चलने वाली है और उन्हें अब लीड रोल्स छोड़कर सपोर्टिंग रोल्स भी करना चाहिए। गोविंदा के टाइम के एक्टर्स अनिल कपूर और मिथुन चक्रवर्ती ने भी सपोर्टिंग रोल्स करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन गोविंदा खुद को कभी भी अडेप्ट नहीं कर पाए थे। अब इसके पीछे उनका ईगो था या कुछ और रीजन क्या था ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन खुद उनकी वाइफ सुनीता आहूजा ने एक पॉडकास्ट में गोविंदा के लिए कहा था कि हीरो सिर्फ एक टाइम तक ही रह सकते हैं। आप 90s के टॉप स्टार हो, लेकिन अगर अब भी आप 90s की दुनिया में ही रहोगे सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हीरोइज्म एक अमुक टाइम तक ना हीरो रहना चाहिए मेरे हिसाब से 100%। आप 90s के टॉप स्टार हो, अभी आप 90s के दुनिया में आज भी रहोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। डेविड धवन ने भी गोविंदा के सेक्रेटरी को यही बात कही थी। अब उसे जो भी छोटे मोटे साइड रोल्स मिलते हैं वो उन्हें कर लेने चाहिए। फोन पे मैंने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि चिच्ची बहुत सवाल पूछने लग गया है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। लेकिन गोविंदा इस बात से बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने 10 सालों तक डेविड धवन से कोई भी बात नहीं की थी। अब गोविंदा के डाउनफॉल के कुछ और रीजंस भी थे, उनको भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। देखो, गोविंदा के लिए ये बात हर कोई कहता है कि वो कभी भी सेट पर टाइम पर नहीं पहुंचते थे और हमेशा घंटों लेट आते थे। ये तो पूरी इंडस्ट्री बोलती थी कि उसको साइन करो तो लेट आता है। उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी। रवीना टंडन, जिन्होंने गोविंदा के साथ कई मूवीज में काम किया है, वो बताती है कि गोविंदा सेट पर 3 बजे के करीब आते थे और मैं 9 बजे पहुंच जाती थी। जब तक वो आते थे तब तक मैं अपना मेकअप वगैरह करके थोड़ी देर सो लिया करती थी। और फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने बताया है कि गोविंदा अक्सर ही लेट आते थे। मैंने 3 फिल्में बनाई, मेरे सीन में भी लेट आता था, लेकिन मेरा काम हो जाता था। लेकिन और किसी एक्टर के लिए हम ऐसे बुराई नहीं कर सकते थे। इवन छोटे मियाँ बड़े मियाँ की शूटिंग के दौरान वो अमिताभ बच्चन जी को भी काफी वेट करवाते थे, जबकि अमिताभ जी हमेशा टाइम पर पहुंचने के लिए जाने जाते हैं। डायरेक्टर टीनू वर्मा ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि गोविंदा इज सुपर टैलेंटेड। वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भी भारी पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी टाइम की कदर नहीं करी और आज टाइम ने उनकी कदर करना छोड़ दिया है। गोविंदा के लेट होने का मेन रीजन यही था कि वो एक साथ बहुत ज्यादा फिल्म कर रहे थे। 21 साल की एज में वो 75 फिल्म साइन कर चुके थे और बाद में जब 25 फिल्म उन्होंने छोड़ दी तब भी 50 फिल्म उनके पास थी। ऐसे में अगर वो एक फिल्म के सेट पर जाते तो दूसरी जगह पहुंचने में लेट हो जाता। ये ओवर कमिटमेंट करना गोविंदा को भारी पड़ रहा था। हालांकि जब तक उनकी फिल्म हिट हो रही थी तब तक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उनकी इस आदत को झेल लिया था, क्योंकि गोविंदा जितनी देर के लिए भी सेट पर आते थे वो उतनी देर में काफी ज्यादा काम कर देते थे। डेविड धवन ने भी यही कहा था कि गोविंदा लेट आते थे लेकिन वो 8 घंटे का काम 3 घंटे में ही कर लेते थे। जैसे डेविड धवन आपके जो चहेते डायरेक्टर है वो हमेशा कहा करते थे कि लोग बोलते हैं गोविंदा लेट आता है सेट पर, मगर मुझे जब फर्क नहीं पड़ता है लेट आकर वो 8 घंटे का काम अगर 3 घंटे में खत्म करके जाए तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। हालांकि ये सब चीजें तभी तक चली जब तक गोविंदा हिट रहे थे और जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ तो लोगों ने उनके इस टाइम पर ना आने की आदत को ही ब्लेम किया। इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी। इसके बाद अगली मिस्टेक गोविंदा ने ये करी कि उन्होंने अपने करियर के क्रूशल टाइम पर एक्टिंग पर फोकस करने के बजाय 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। का काम जो मुझे सौंपा गया है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऊपर वाला मुझसे ऐसा ही करवाए। साल 2008 में उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी और बाद में उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके अपना काफी टाइम बर्बाद किया। तो एट द एंड तो यही लगता है कि गोविंदा की अपनी मिस्टेक्स के वजह से ही उनका डाउनफॉल हुआ और उनका ईगो, टाइम पर ना आना, खुद को टाइम के साथ चेंज ना कर पाना और सुपरस्टिशियस ने ही उनको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। हालांकि वो पार्टनर मूवी के बाद लाइफ पार्टनर और हॉलीडे जैसी मूवीज में भी दिखे थे जो हिट रही थी, लेकिन इसके बाद पिछले 10 सालों से उनकी कोई भी हिट फिल्म नहीं आई है।
तो दोस्तों ये थी कहानी गोविंदा के सक्सेसफुल करियर के साथ उनके डाउनफॉल की। वैसे आपको क्या लगता है कि इसके साथ साथ और क्या रीजंस रहे होंगे गोविंदा के लिए जो उन्हें ऐसी नाकामी झेलनी पड़ी? वैसे अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।